हेलो एवरीवन। अगली क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं, अधिकतर स्टूडेंट जो हैं वो डरते हैं वोकेबलरी से, और आज मैं वही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जो है आपका डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म करने वाला हूँ मैं। आज के बाद आपको वोकेबलरी से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, और जितने भी वर्ड मैं आपको बताऊंगा सारे आपको इजी वे में याद हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपके साथ में हो रही है, मुझे कुछ लोगों का फ़ोन भी आया था कि सर आप जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ये तो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, और हमको फिर ये तो सभी लोग देखेंगे, है ना, तो पेड क्लास का क्या मतलब रहा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो अभी हम व्हाट्सअप पे वीडियो जो सेंड करते हैं इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ज़्यादा एमबी का वीडियो होता है तो ये जाता नहीं है। इसलिए हमने क्या करा है कि पर्सनल आईडी बना रखी है। तो वो जो आईडी है, वो जो वीडियो जो आपके पास यूट्यूब पे ज़रूर खुलेगा वो वीडियो, लेकिन वो यूट्यूब पे वो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है ना। यूट्यूब पे क्या होता है, एक ऑफिशियल बनता है, ऑफिशियल में क्या होता है कि वो पब्लिक हो जाता है, और हमने जो वीडियो है ये प्राइवेट कर रखा है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वीडियो है ये मैं जिसको लिंक सेंड करूँगा ना, वो जब उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो वीडियो ओपन होगा। ठीक है, और ये वीडियो जो क्या होगा, ये वैसे 12 घंटे में हमने रखा था उसको, 12 घंटे का टाइमिंग था डिलीट करने का, लेकिन अब ये वीडियो आपको वो कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से हमने इसको 24 आवर्स का कर दिया है। ठीक है, तो 24 आवर्स तक, मतलब जब तक अगली क्लास आएगी तब तक वो पिछली क्लास जो है तब वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिल्कुल ये पेड कोर्स ही चल रहा है, और ये पब्लिक बिल्कुल नहीं है। और पब्लिक जो चैनल है वो मेरा वाला चैनल है, जिसमें मैं डालता हूँ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, और इसका नोटिफिकेशन कभी नहीं जाता है ना। और क्योंकि इसमें देखिए 0 सब्सक्राइबर्स होंगे, है ना, और ये चीज़ वैसे भी हम ज़्यादा टाइम तक नहीं करेंगे, संडे तक ये करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है। और संडे के बाद में फिर आपको हम एक आईडी पासवर्ड देंगे, उस आईडी पासवर्ड से आप वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो आप क्या ये जो डाउट है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो उस पर, और हर बार आपके पास जो वीडियो आएगा वो आप देखिएगा अलग अलग नाम से आएगा, अलग अलग आईडी से आएगा। ऐसा भी नहीं कि हम एक ही चैनल पे सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कभी आपके पास मनीष नाम से वीडियो आता है, कभी आपके पास विनोद नाम से आता है, कभी आपके पास सोनाली नाम से आएगा, कभी श्याम नाम से अलग अलग आईडी से आएगा। तो ये हमारी पर्सनल आईडी है, और इसमें वीडियो वही देख पाएंगे जिनको हमने लिंक भेजी है। ठीक है, और आप लोगों को हम लिंक सेंड करते हैं तो आप उसको देख पाएंगे, और 24 आवर्स तक आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए, अब आज मैं आपको वोकेबलरी पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें देखिए, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वोकेबलरी जितनी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक वर्ड आपको याद होगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं हो तो भले कल से क्लास मत देखना, हालांकि आप क्लास देखेंगे, है ना, क्योंकि क्लास तो देखना पड़ेगी, अपने पे भी कर रखा है और अपने को सिलेक्शन भी करवाना है, तो क्लास देखना ज़रूरी है। बाकी ये मेरा वादा है कि आज जितने वर्ड बताऊँगा आपको, आप जब बाद में विचार करेंगे तो आपको एक एक वर्ड याद आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला वर्ड आपके सामने आ गया, इंडोलेंट। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में पूरा। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो वोकेब आपके एग्ज़ाम में आती है ना, उसमें मोस्टली आपके रहते हैं एडजेक्टिव्स। क्या रहते हैं? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ही क्यों रहते हैं? क्योंकि देखिए, इस दुनिया में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। आपने देखा होगा, किसी की आदत अलग होती है, किसी की अलग होती है, सब एक तरह की नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों का एक जैसा होता है। अपन लोग क्या चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि यार ये आदमी जो है ये ऐसा क्यों है, यार ये ऐसा होना चाहिए था, ये आदमी इसकी आदतें ख़राब है। तो अपने को इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। अपन जैसे यूट्यूब पे अपना वो चल रहा है इंग्लिश लिटरेचर का। ठीक है, लिटरेचर की अपन क्लास ले रहे हैं, जबकि वो क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उनसे भी प्रॉब्लम होती है कि सर ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ वैसी है। मतलब सब तरह के लोग होते हैं, तो उनके ऊपर मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अलग अलग व्यवहार के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा आदमी होगा जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा, उसको क्या बोलेंगे ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई आदमी ऐसा होगा जो पैसे कम खर्चा करता है, उसको क्या बोलेंगे। कोई ऐसा है जो पैसा ज़्यादा खर्चा करता है, उसको क्या बोलेंगे। कोई ऐसा आदमी है जो पैसा इकोनॉमिकली खर्च करता है। कोई आदमी जो है वो बहुत ही साहसी है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि चलिए बताइए, कोई आदमी जो है वो बहुत ही मासूम है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा बता पाओगे तो मेरे को एक वर्ड बता दोगे, और वो वर्ड क्या होगा, वो होगा इनोसेंट। ठीक है, अब इनोसेंट का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो बहुत ही क्या है, मासूम है। अब एग्जामिनर जो है वो, अब ये इनोसेंट वर्ड ऐसा है जो कभी स्कूल नहीं भी गया हुआ ना कोई पर्सन, तो वो भी बता देगा कि इनोसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, बट ही नोज वेरी वेल दैट इनोसेंट दैट मीन्स व्हाट, है ना। वो जानते हैं कि इनोसेंट का मतलब क्या होता है। तो वो वाली बात है। तो अपने को इनोसेंट
का इंग्लिश मीनिंग अब पता चलेगा, और वो होगा क्या, गुलिबल। क्या होगा, गुलिबल। तो गुलिबल दैट मीन्स द पर्सन हु इज़ ईजिली परसुएडेड। अब आपके एग्जाम में वन वर्ड भी आ रहे हैं, आपको पता हो तो, ठीक है। तो द पर्सन हु इज़ ईजिली परसुएडेड, परसुएडेड का मतलब होता है किसी को मनाना। तो ऐसा आदमी जब जिसको हम इजीली परसुएड कर सकते हैं, मना सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड गुलिबल। ऐसे आदमी को हम बोलेंगे गुलिबल। तो गुलिबल इस टाइप का आदमी होता है जो बहुत ही सीधा साधा, जिसको हम बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही सीधा है ना, ऐसा सीधा मत रहा कर, आजकल दुनिया बहुत ख़राब है, इस तरह की अपन बातें करते हैं ना, वो वाली बातें। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि गुलिबल का सिनोनिम बताइए सर, है ना। तो गुलिबल का सिनोनिम हमको बताना पड़ेगा। अब ऑप्शन वहाँ पे जो भी आ जाए। अब मैं आपको एक और वर्ड बताता हूँ इसी का, सिमिलर, नेव। नेव का मतलब भी सेम होता है, गुलिबल, ठीक है, मासूम, इसका मतलब भी मासूम होता है। इसके अलावा एक और आपने पढ़ा क्या, इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब भी क्या होता है, मासूम। इसके अलावा एक और आपको बताता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्रेडुलस। ये सब आप नोट करते जाइएगा, ठीक है, अभी मत करना, बाद में पहले आराम से देख लो, उसके बाद आराम से पोस्ट करके, क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि साथ साथ में नोट करते और पढ़ते दोनों मत जाना। पहले आराम से वीडियो को देखिए, फिर धीरे धीरे अपन नोट डाउन भी कर लेंगे, ठीक है। तो गुलिबल का मतलब आपको समझ में आया, हु इज़ ईजिली परसुएटेड, जिसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं, गुलिबल, नेव, इनोसेंट, क्रेडुलस, ठीक है। तो ये अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, गुलिबल, नेव, क्रेडुलस, इनोसेंट तो सबको पता है। तो ये होती है वोकेबलरी, और इनको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब जैसे आपको पूछ लिया जाए कि द पर्सन हु इज़ बोल्ड या हु इज़ ब्रेव, बताइए। अब ब्रेव वर्ड ऐसा है जो हर आदमी जानता है कि ब्रेव का मतलब क्या होता है। किसी को भी पूछ लो आप, एक छोटे से बच्चे को पूछ लो, बता देगा ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। पर हमको जानकारी चाहिए कि इसके सिमिलर क्या है। तो ब्रेव का सिनोनिम होता है ऑडेशियस। क्या होता है, ऑडेशियस। या फिर क्या होता है, करेजस। जो करेजस होता है, जो बहादुर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑडेशियस, उसको हम बोलते हैं करेजस, ठीक है। तो ये सिमिलर किसके, एक और इसको क्या बोलते हैं, एक और बताऊँ, देखो बताता हूँ। एक और होता है इंट्रेपिड, इंट्रेपिड, INTREPID। तो इंट्रेपिड का मतलब भी क्या होता है, ऑडेशियस। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो ये ऑडेशियस, करेजियस, इंट्रेपिड, ब्रेव, और इन सबका मतलब क्या होता है, बहादुर। तो ये इस टाइप की वोकेब आपसे पूछी जाती है, ठीक है। आपको ज़्यादा अनाप शनाप वोकेब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर सारे एडजेक्टिव भी याद कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है ना। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपको एडजेक्टिव भी नहीं पता है। चलिए मैं आपसे एक काम करता हूँ, 5 क्वेश्चन कर पूछता हूँ। एक ऐसा आदमी बताइए जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, उसको इंग्लिश में आप कितने वर्ड बता सकते हैं आप, जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, ठीक है। दूसरा आदमी आप बताएंगे, ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा पैसे बचाता है, मतलब कंजूस आदमी, कंजूस आदमी को हम क्या कहेंगे। ऐसा आदमी जो बिल्कुल निर्दयी है, जिसके मन में बिल्कुल दया नहीं है, ऐसा आदमी क्या कहलाता है। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो इन सभी के हमको मीनिंग पता करना है। कोई आदमी ऐसा होता है जो आपने देखा होगा गलियों के चक्कर काटता रहता है, जिसको हम बोलते हैं इश्कबाज, ठीक है। उनका काम ही यही रहता है। अब उनको अपन जैसा बोलते हैं ना कि यार ये किस टाइप का लड़का है, तो ये वो उसकी आदत है, वो आदत कभी नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसे लोग आपको पता है कितनी भी भले मार खा लेंगे, पर उनको वो चीज़ वो आदत नहीं जाएगी, वो वापस से फिर थोड़े दिन हुए फिर वो कि वही काम है। तो ये सब आदतें होती है। तो इस टाइप की आदतों वाले लोगों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, इंडोलेंट से। पहला वर्ड आपके सामने आ गया, इंडोलेंट। अब इंडोलेंट का मतलब बताइए। तो देखिए इंडोलेंट, इंडो से आप याद रखना इंदौर, ठीक है। तो ये जो इंदौर के लोग हैं, अब इस क्लास में सब तरह के लोग हैं, इंदौर के भी हैं, बम्बई के भी हैं, भोपाल के भी हैं, दिल्ली के हैं, बेंगलोर के हैं, सब तरफ के हैं। तो इंदौर वाले जो लोग हैं वो मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपको इससे कुछ याद करवाने वाला हूँ। इंदौर के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही कैसे होते हैं, आलसी होते हैं, ठीक है। तो ये मैं वापस से बोल रहा हूँ, बात का बुरा मत मानना, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इंदौर के लोग कैसे होते हैं, बोले लेजी होते हैं यार, बहुत आलसी होते हैं, है ना, काम कम करते हैं, काम नहीं करते हैं, बस वो वहाँ पे एक वो है ना 56 मार्केट, 56 में चले जाते हैं, वहाँ पे मस्ती से आराम से खाना वाना खाते हैं और जो भी नाश्ता वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप याद रखना। इंडोलेंट से आपको याद आएगा इंदौर, और इंदौर से आपको याद आएगा लेज़ी, है ना, ऑटोमेटिक याद आएगा, नहीं याद करेंगे तो भी आएगा कि लेज़ी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा वन वर्ड, द पर्सन हु इज़ नॉट एक्टिव इन हिज वर्क। ऐसा आदमी बताइए जो उसके काम में एक्टिव नहीं है, हु इज़ नॉट एक्टिव इन हिज वर्क, जो उसके काम में एक्टिव नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा। तो आप उसको बताएंगे कि सर उसको कहा जाएगा इंडोलेंट। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि इंडोलेंट के सिनोनिम बताएं। तो इंडोलेंट के सिनोनिम बताते हैं। देखिए इंडोलेंट की जो सिनोनिम है वो है, एक तो क्या है, एक तो है लेक्डेसिकल, ठीक है। ये देखिए, जस्ट 1 मिनट यार, ये देखिए लेक्डेसिकल। लेक्डेसिकल के बाद में अगला क्या है, अगला है स्लगिश, अगला है लेथार्जिक, अगला है लेजी, ठीक है। अब याद करने का आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप लोग जैसे
फ़ोन वगैरह व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, तो आपके दोस्त वगैरह से बातें करते हो ना, तो उनको बोलो, किसी को बोलो लेक्डेसिकल, यू आर वेरी लेक्डेसिकल, तुम बहुत ही क्या हो, लेजी हो। किसी को बोलो यू आर वेरी स्लगिश, यू आर वेरी लेथार्जिक, यू आर वेरी लेजी। ठीक है, थोड़ा सा आप इंग्लिश में बातें करोगे तो वर्ड भी याद हो जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो वापस से पढ़ते हैं, इंडोलेंट किसको बोलेंगे? इंडोलेंट का मतलब होता है लेक्डेसिकल, स्लगिश, लेथार्जिक और लेजी। और एक और वर्ड अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूँ, एक और इसको हम बोलते हैं टॉर्पिड। क्या बोलते हैं? टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब भी सेम ही होता है, ठीक है, मतलब आलसी होता है टॉर्पिड, लेक्डेसिकल, स्लगिश, लेथार्जिक। ठीक है, तो ये आपका एक वर्ड कंप्लीट करवा दिया मैंने, इंडोलेंट। इंडोलेंट से हमें याद आएगा इंदौर, इंदौर का मतलब हो गया लेजी, और लेजी की अगर सिनोनिम पूछेंगे तो हम बताएंगे लेक्डेसिकल, इसके अलावा स्लगिश, ठीक है, इसके अलावा लेथार्जिक और लेजी। बोलो क्लियर है? ये आप नोट डाउन कर लीजिए, वैसे भी आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे और ईजी वे में आप टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या आया, मैंने इसी के साउंड जैसा वर्ड लिया है अगला, और अगला वर्ड आपके सामने है इंडिजेंट। ठीक है, इंडिजेंट। अब आपको याद आएगा इंडी से इंडिया, इंडिया के एजेंट जो है वो बहुत ही क्या है पता है? इंडिया के एजेंट बहुत ही पुअर है, बहुत ही गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर। ऐसे याद रखिएगा आप, इंडिया के जो एजेंट है वो बहुत ही क्या है? पुअर है, हु इज़ एक्सट्रीमली पुअर। और उसके सिनोनिम जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस टाइप के पुअर लोग हैं, बहुत ही बेचारे गरीब हैं, क्या करें। तो अब इसके सिनोनिम देखिए क्या क्या है। पुअर के सिनोनिम है एक तो पॉपर, और एक होता है इसका डेस्टिट्यूट। ठीक है, ये पॉपर जो है ये इसका सिमिलर वर्ड है पॉपर, और एक और क्या है? डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब भी सेम ही होता है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अब अगला वर्ड फिर मैंने सिमिलर लिया है। सिमिलर क्या लिया है? पहले मैंने लिया था इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब इंदौर, इंदौर मतलब लेजी, लेजी से लेक्डेसिकल, स्लगिश, लेथार्जिक ऐसे। और फिर लिया था मैंने क्या? इंडिजेंट। इंडिजेंट मतलब इंडिया, इंडिया के एजेंट मतलब गरीब, गरीब मतलब पुअर, पॉपर और डेस्टिट्यूट। फिर अगला लिया मैंने डिलीजेंट। अब डिलीजेंट में आपको याद आएगा दिल्ली। अब इसमें फिर दिल्ली वाले लोग भी हैं, तो प्लीज़ दिल्ली वाले लोग भी बुरा मत मानिएगा। हालांकि दिल्ली वाले लोगों के लिए बुरा मानने जैसी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग, मेहनती होते हैं ये। ठीक है, तो डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ये देखिए बहुत मेहनत करते हैं ये, इस टाइप से वो चीज़ करते हैं ये लोग जो हम नहीं करते हैं कभी भी, है ना, हार्ड वर्क। चलिए कोई बात नहीं, हम भी करेंगे अब। स्टूडियस। मैंने एक चीज़ और देखी है, वो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं इस एग्ज़ाम को लेके मतलब इतने मतलब मैं क्या बताऊँ कि उनको 100% श्योरिटी है कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। ऐसे मैंने जब बहुत सारे लोगों से बात करी तो ऐसे बहुत लोग हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है इस टाइप के लोगों से बात करते हुए कि सर मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, बस मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी मटेरियल मिले मैं कहीं से भी पढ़ लूँ। और शायद इस ग्रुप में भी सभी लोग वैसे ही हैं, है ना, कि मेरा सिलेक्शन सर 100% हो ही जाएगा। तो मुझे खुद को भी पॉजिटिव लोग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप एग्ज़ाम तक पॉजिटिव रहते हैं तो आपका सिलेक्शन होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है, आपका सिलेक्शन 100% होगा, बट ये है कि आपको आपके ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मेहनत। ठीक है, मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना, क्योंकि जो आप कर्म करते हैं उसके साथ में जो फल है आपका वो चिपका हुआ है। ठीक है, जैसे आप कर्म करेंगे तो अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो वो फल आपको मिलना ही मिलना है, वो कहीं से भी मिलेगा पर वो मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए, कर्म करते जाइए, बस फल की चिंता मत कीजिए कि मुझे फल कितना मिलेगा। जैसे कि मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया था, यूट्यूब चैनल। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा या ऐसा कुछ होगा। बस मैंने ये था कि मुझे मेरे अंदर जो मतलब जो मुझे नॉलेज था वो मुझे बस शेयर करना था लोगों के बीच में, और उसके लिए मैंने चैनल बनाया था। और मैं उस पर बस मेहनत करता गया, मुझे अच्छा लगने लगा। मैं लोगों के जब कमेंट आते थे मुझे अच्छा लगता था, तो मैं और वीडियोस बनाने लग गया, और वीडियोस बनाने लग गया। और ऐसे करते करते आज आप सब लोगों की दुआ से अपने पास में ऑलमोस्ट 75,000 लोग जुड़े हुए हैं, और सब अलग अलग प्रकार से सेवाएं ले रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं। तो ये देखिए, अब मैंने सोचा नहीं था फल के बारे में, लेकिन जब मैंने कर्म किया और मैंने जब ये सोचा कि मैं अपना जो नॉलेज है वो शेयर करूँगा, सब लोगों तक पहुँचाऊँगा, और जब मैंने कर्म पे ध्यान दिया तो फल उसके साथ चिपका हुआ था, है ना। तो फल मुझे मिला है उसका, और मिल रहा है कंटिन्यूसली, और मिलता जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा ध्यान किस पे होना चाहिए? केवल कर्म में। तो आपका ध्यान केवल होना चाहिए किस पे? आपकी स्टडी पे। बाकी की चीज़ें जो आपको मिलती जाएगी। आपका सिलेक्शन अगर होना है और आपका कर्म अच्छे हैं, तो अगर आप कर्म कर रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे तो सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहें। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं। कहाँ के लोग थे? दिल्ली के लोग। तो दिल्ली के लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, स्टूडियस है ये लोग,
स्टूडियस, DIOUS करना आप, ठीक है सर, STUDIOUS, स्टूडियस, रिगरस, हार्ड वर्किंग, और एक और है एसिडियस, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं क्या, मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग है, एसिडियस, है ना, स्टूडियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने, अब देखो तीनों वर्ड एक साथ याद कर लीजिएगा आप, कैसे करेंगे। पहला वर्ड आपने याद करा इंडोलेंट, तो इंदौर के लोग, लेजी, लेगडेसिकल, स्लगिश, लेथार्जिक। दूसरा इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब इंडिया के लोग, एक्सट्रीमली पुअर, है ना, इंडिया के लोग पुअर, पुअर से क्या याद रखेंगे आप, पुअर से याद रखेंगे पॉपर, डेस्टिट्यूट। और अगला वर्ड है डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट कैसे हैं, बोले कि दिल्ली के एजेंट है हार्ड वर्किंग, तो हार्ड वर्किंग से आपको याद आ जाएगा एसिडियोस, हार्ड वर्किंग, रिग्रेस और स्टूडियस। चलिए यहाँ तक तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे अगले वर्ड के ऊपर। अगला वर्ड देखिए क्या है, एक्स्ट्रावेगेंट। अब आपको मैं एक मूवी बताता हूँ, आपने एक मूवी देखी होगी हेरा फेरी, ठीक है। अब हेरा फेरी मूवी में आपने 3 लोगों को वहाँ पे देखा होगा, ठीक है। 3 लोगों में एक आदमी था अक्षय कुमार, एक आदमी था उसमें परेश रावल, एक आदमी था उसमें सुनील शेट्टी। तो इन तीनों में जो ये पहला नंबर का आदमी है अक्षय कुमार, ये है एक्स्ट्रावेगेंट। ये एक्स्ट्रावेगेंट कैसे है, बिकॉज ही स्पेंड्स टू मच मनी, ये बहुत पैसा खर्चा करता है। आपको पता हो तो ये उस बाबूराव को बस कि बाबूराव भैया आपके मैं पैसे डबल करा दूंगा, आपके मैं ट्रिपल करा दूंगा, यही काम करता है और पैसे उड़ाता है। तो ऐसा आदमी कहलाता है एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब हु स्पेंड्स टू मच मनी, ठीक है, हु स्पेंड्स टू मच मनी, ऐसा आदमी जो बहुत पैसा खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। अब एग्जामिनर पूछेगा कि सिनोनिम बताइए, ये देखिए सेल, ये सेल में मिला इसको टी शर्ट, ये पैसे उड़ा रहा है, तो ऐसा आदमी कहलाता है एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके सिनोनिम बताइए सर। तो इसके जो सिनोनिम है ये है लेविश, ठीक है, पहला वर्ड है लेविश, दूसरा है प्रोडिगल, और इसका एक और वर्ड मैं आपको बता दूँ, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब सेम ही होता है, मतलब जो बहुत खर्चा करता है, हु स्पेंड्स टू मच मनी, ठीक है। तो ये अक्षय कुमार था, कौन, एक्स्ट्रावेगेंट। आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक और चीज़, ये वर्ड अभी आया था आपके जो RPSC की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये वर्ड आया था एक्स्ट्रावेगेंट। तो मैं आपको ऐसे ही वर्ड बता रहा हूँ जो बिल्कुल 100% आने की संभावना है, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर वर्ड एडजेक्टिव पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये बातें लोगों को पता ही नहीं है कि एडजेक्टिव आते हैं या फिर एडजेक्टिव में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। ऐसे सारे वर्ड पढ़ लो जो किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी को शो करते हैं। अगला वर्ड आ गया आपका थ्रिफ्टी, ये उस पिक्चर में शाम है, मतलब सुनील शेट्टी। अब सुनील शेट्टी जो है ये थ्रिफ्टी रहता है उस मूवी में, थ्रिफ्टी मतलब हु स्पेंड्स मनी वेरी इकोनॉमिकली, ठीक है। तो हु स्पेंड्स मनी वेरी इकोनॉमिकली, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्रिफ्टी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए थ्रिफ्टी है ये, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के पैसा खर्चा करता है। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे फ्रूगल, इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिकल, जो इकोनॉमिकल टाइप का होता है, जो फ्रूगल टाइप का होता है, ठीक है। अगला वर्ड आपके सामने है पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस ऐसा आदमी होता है हु ट्राइज टू सेव मनी एज सुन एज पॉसिबल, और ये रहता है आपका बाबूराव, एक पैसा खर्चा नहीं करता है, वो पूरा बचा के रखता है। तो हु ट्राइज टू सेव मनी एज सुन एज पॉसिबल, जब भी कभी पॉसिबल होता है ये आदमी क्या करता है, ये पैसे को बचाने की कोशिश करता है, तो ऐसा आदमी कहलाएगा आपका पर्सिमोनियस, ठीक है। तो ये आपके 3 वर्ड और हो गए। पहला वर्ड आपने क्या याद रखा था, एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, ये एक्स्ट्रावेगेंट। दूसरा वर्ड आपने क्या याद रखा था, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी के बाद में जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड आप याद रखिएगा। पर्सिमोनियस मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपके, एक सेकेंड, ये देखिए पर्सिमोनियस, और साथ में आप लोगों ने कौन सा पढ़ा था, एक्स्ट्रावेगेंट। ये 3 तरह के आदमी हो गए, एक्स्ट्रावेगेंट, और एक हो गया आपका थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी में हो गया आपका सुनील शेट्टी, एक पर्सिमोनियस में हो गया बाबूराव, और एक्स्ट्रावेगेंट मतलब अक्षय कुमार। तो ये हेरा फेरी मूवी के तीनों पात्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको क्या क्या बोला जाता है, ये जो पर्सिमोनियस जो है ना, ये पर्सिमोनियस हु ट्राइज टू सेव मनी एज सून एज पॉसिबल, इस ये 1 वर्ड आएगा आपके, तो इसको बोला जाएगा स्टिंगी, इसको हम बोलते हैं स्टिंगी, माइजर और क्लोज फिस्टेड। इन तीनों का मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, कंजूस। गॉट इट। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड पेक्यूलर। देखिए पेक्यूलर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पेक्यूलर दैट मीन्स द पर्सन हु इज़ डिफरेंट टू नॉर्मल, जो नॉर्मल से थोड़ा सा अजीब टाइप का होता है, थोड़ा सा अलग होता है, उसको हम बोलते हैं पेक्यूलियर, ठीक है। तो पेक्यूलियर का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से इसका सिनोनिम आपको मैं बताता हूँ। पेक्यूलियर देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे
आपने देखा होगा, ये देखो, ये अपने, इनका नाम तो आप अच्छे से जानते होंगे, रजनीकांत सर। अब रजनीकांत सर जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे अपने अजय देवगन साहब हैं। तो अजय देवगन साहब भी जैसे सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो उनका काम क्या है कि वो सिगरेट निकाली, ठीक है, मुंह में रखी, जलाई और पी ली। इसके अलावा अपने ये साहब भी सिगरेट पीते हैं, तो इनका काम अलग है। इस सबसे पहले पैकेट में से सिगरेट को बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद में फिर उसको 1 आध किलोमीटर तक ऊपर जाएगी, वैसे स्टाइल से ऊपर करेंगे, फिर ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद में फिर उस आसपास जो लोग रहेंगे जिनको पीटना होगा उनको पीटेंगे, उनकी जेब में से माचिस निकालेंगे, फिर माचिस निकालने के बाद में फिर वो माचिस की तीली ऊपर फेंकेंगे, वो सिगरेट ऊपर जाके लगेगी, और लगने के बाद में फिर फाइनली रजनीकांत सर के मुंह में आएगी। अच्छा, तो ये क्या है, तो ये जो है ये इनकी स्टाइल है, और कैसी स्टाइल है, पेक्यूलियर स्टाइल है, ठीक है। तो हु इज़ डिफरेंट टू नॉर्मल, जो नॉर्मल से क्या है, अलग है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस सेंटेंस को कि रजनीकांत हैज़ अ पेक्यूलियर स्टाइल एंड दिस मेक्स हिम सक्सेसफुल। वाई रजनीकांत इज सक्सेसफुल? बिकॉज ऑफ हिज पेक्यूलियर स्टाइल। उनकी स्टाइल जो है वो पेक्यूलियर है, इस वजह से वो सक्सेसफुल हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी स्टाइल की वजह से वो सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा पेक्यूलियर मतलब डिफरेंट टू नॉर्मल। जैसे अपने नाना पाटेकर साहब हैं, तो उनकी भी आदतें थोड़ी सी इसी टाइप की है ना, कैसी, पेक्यूलियर, ठीक है। इसके अलावा इसेंट्रिक, इसका सिमिलर है, इसेंट्रिक, क्वीर, और एक क्या इसको बोलेंगे अपन, विम्सिकल। इसका मतलब हो जाएगा इसेंट्रिक, क्वीर और विम्सिकल। ये याद रखिएगा सारे वर्ड। देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं, ये मत सोचना है कि ये तो वोकेब है, मुझे नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से होता है और 1 नंबर से रुकता है। तो हम जो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारी कर रहे हैं, ये केवल उस 1 नंबर के लिए है जिससे हमारा सिलेक्शन रुकता है, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो सिलेक्शन है वो 1 नंबर से होता है। अगर इसमें से एक भी वर्ड अगर आपके आ जाता है एग्ज़ाम में, तो आपका काम हो जाएगा, ये मैं बता दूं आपको, इसेंट्रिक, क्वीर और विम्सिकल, ठीक है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है। मैंने खुद ने एक एग्ज़ाम दी थी 2011 में, और यही वाली दी थी मैंने, संविदा शिक्षक की, ठीक है। और इसमें मेरे 89 के आसपास नंबर आए थे और मुझे लाने थे 90, ठीक है। तो मेरा 1 नंबर से उस समय सिलेक्शन रुक गया था, है ना। तो उस समय मैं अगले 6 महीने तक बहुत रोया था कि यार 1 नंबर और आ जाता तो आज मेरी जॉब लग जाती। तो ये मेरे को पता है कि इस 1 नंबर से जब सामने वाला रुकता है, और मेरे ऐसे सड़े सड़े क्वेश्चन गलत हुए थे कि मेरे को आज भी याद है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में मेरा इंग्लिश में आया था, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये आया था। देखिए, एक सेकेंड, शी यूजेज माई नाइफ, नहीं ये वाला नहीं था यार, ये था, शी कट्स वेजिटेबल्स ब्लैंक नाइफ। ये क्वेश्चन मेरा आया था सन 2011 में एग्ज़ाम में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, शी कट्स वेजिटेबल्स नाइफ बाय नाइफ। उस टाइम पे तो कोई बीएड जैसा कुछ था नहीं, बस ऐसे ही एग्ज़ाम दे दी थी। उस समय शायद मैं सीए की तैयारी कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था मैं, ठीक है। मैंने सीए कर रखा है। इसमें मैं फाइनल तक पहुँचते पहुँचते मैंने छोड़ दिया था, उसके पहले ही मैंने आईपीसीसी वगैरह इसका कंप्लीट किया हुआ है। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम दी थी, दोस्त ने बोला था कि वो एग्ज़ाम है, तो ऐसे देते रहते थे हम कोई सी भी। तो उस समय मेरे को याद है कि इसमें क्या हुआ था कि शी कट्स वेजिटेबल्स नाइफ, तो ऑप्शन आए थे बाय, टू, विथ, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन लगा के आ गए थे इसमें बाय, शी कट्स वेजिटेबल्स बाय नाइफ। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, क्योंकि इसमें बाय नहीं आता, इसमें विथ आता है। और हमने तो क्या करा, हिंदी करके कर दी, उसने सब्जी काटी चाकू के द्वारा। ऐसी गलतियाँ नॉर्मली लोग करते हैं, और इस एक वजह नंबर की वजह से उस टाइम पे सिलेक्शन रुक गया था, है ना। तो हालांकि अब तो मैंने कोई फॉर्म, अब तो मेरा बिल्कुल लाइन ही चेंज हो गई है। बाकी एक बात बता रहा हूँ कि 1 नंबर का महत्व आप उन लोगों से पूछिए जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड आपको सारे बता दिए। एक तो पेक्यूलियर आप याद रखिएगा, ठीक है। एक और क्या याद रखिएगा, पर्सिमोनियस, कंजूस, मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ, थ्रिफ्टी, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट, डिलीजेंट, ये सारे वर्ड। चलिए अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बताता हूँ, मोस्ट आईएमपी। अच्छा चलिए मैं आपसे एक वर्ड पूछता हूँ, देखिए आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, देखिए इस वर्ड से आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी क्या है, किस स्टेज पे आप तैयारी कर रहे हैं। द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, पहला वर्ड मैंने लिखा यहाँ पे थीस्ट, दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा ऑप्टिमिस्ट, तीसरा वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा एथिस्ट, और चौथा वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा फैटलिस्ट।
चलिए अब आप ऐसा करिए, आपके हिसाब से इसमें निशान लगाइए या फिर सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप इस क्वेश्चन को भी बताने में सोच रहे हैं तो मतलब आपकी तैयारी, आपको तैयारी और करना पड़ेगी और आपको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, आपने सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है थिस्ट, द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, थिस्ट। तो इसी प्रकार के कुछ वर्ड मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए उन वर्डों को एक एक करके अपन देखते हैं सारे वर्ड्स को। पहला वर्ड आपके सामने है थिस्ट। तो थिस्ट जो है इसका वन वर्ड आपसे पूछा जाएगा कि द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, मतलब जो गॉड में बिलीव करता है उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे थिस्ट, ठीक है। तो द पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, थिस्ट। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है ये थिस्ट का, कि द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो गॉड में बिलीव नहीं करता उसको क्या बोला जाएगा, उसको हम बोलेंगे एथिस्ट, ठीक है। तीसरा है आपके पास में ऑप्टिमिस्ट। अब देखिए ऑप्टिमिस्ट किसको बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट दैट मीन्स द पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, हु लुक्स ब्राइट साइड, मतलब जो हमेशा ब्राइट सोचता है, जो हमेशा आगे की सोचता है, जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ऐसा आदमी कहलाता है ऑप्टिमिस्ट। अब अपने इधर ऑप्टिमिस्ट लोग कम मिलते हैं, हमारे इधर ज़्यादातर लोग मिलेंगे आपको, कैसे आपको मिलेंगे ज़्यादातर लोग पेसिमिस्ट। अब ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो पेसिमिस्ट का मतलब होता है हु लुक्स एट द डार्क साइड, जो हमेशा क्या देखता है पता है, डार्क साइड। जैसे कि मेरा सिलेक्शन तो मुश्किल होगा, मुझे नहीं लगता मेरा सिलेक्शन होगा, पिछली बार भी रुक गया था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मुझे शुरू से इंग्लिश समझ में नहीं आती, ये इस टाइप का आदमी क्या होता है, इस टाइप का आदमी होता है पेसिमिस्ट, ठीक है। आपको हमेशा कैसा रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्ट। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी और पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। तो ये दोनों वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला वर्ड, ठीक है। तो आपको हमेशा कैसा रहना है, ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट बिल्कुल भी नहीं रहना है, और एटलीस्ट एग्जाम तक तो बिल्कुल भी मत रहना। हालांकि मैं आपको पेसिमिस्ट होने नहीं दूंगा, मैं हूँ आपके साथ में। अगला वर्ड है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट कैसे लोग होते हैं पता है, फैटलिस्ट हु बिलीव्स इन लक, ठीक है। जो इसका एक सिनोनिम भी है, इसको फेट बोलते हैं, फेट का सिनोनिम है लक। तो ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं लक में, है ना, उन लोगों को बोला जाता है फैटलिस्ट, उनको बोला जाता है मतलब फेट का सिनोनिम होता है लक, और एक इसका सिनोनिम होता है डेस्टिनी। अगर आपको पता हो तो इसका एक सिनोनिम होता है, वो होता है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा। फैटलिस्ट का मतलब होता है हु बिलीव्स इन लक, जो लक में बिलीव करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं फैटलिस्ट, ठीक है। तो ये वर्ड भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड आपके सामने है मार्टियर। ये भी बहुत, ये सब मैं वन वर्ड बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है ना आपके, तो वो अपन साथ साथ में करते जाएंगे बीच बीच में, ताकि क्या होगा, एक साथ अगर याद कराऊंगा तो आपको भी एक लगेगा कि यार इतना सारा, और यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे आपको वर्ड पे भी कमांड होती जाएगी, आपकी इधर ग्रामर भी होती जाएगी। तो दोनों चीज़ें अपन साथ साथ में करते जाएंगे, ठीक है। ग्रामर का तो एक चैप्टर मैंने आपको करवा ही दिया, 1 नंबर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब उसमें किसी भी स्टूडेंट को अगर थोड़ी सी भी कोई परेशानी हो तो आप बता देना व्हाट्सएप पे, तो मैं उसका सॉल्यूशन भी बता दूँगा। हालांकि मैंने पूरा कल पेपर भी सॉल्व करवाया है, लेकिन लेयर 3 में और एडवांस एरर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। मार्टियर, मार्टियर किसको बोलते हैं, मार्टियर का मतलब होता है द पर्सन हु डाइज फॉर द कंट्री, जो देश के लिए शहीद हो जाता है उसको हम बोलते हैं मार्टियर। तो देश के लिए शहीद हो गया मतलब मर गया, मतलब मार्टियर, ऐसे याद रखना, मार्टियर है ना, माय डियर। तो यहाँ से मार्टियर का मतलब हो गया शहीद। और इसी के जैसा वर्ड है पैट्रियोट। पैट्रियोट किससे बोलते हैं हम, पैट्रियोट द पर्सन हु लव्स अवर कंट्री, जो अपने देश को बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है, उसको हम बोलते हैं पैट्रियोट, हु लव्स अवर कंट्री। और तीसरा वर्ड इसी के जैसा देश से रिलेटेड है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ अगेंस्ट द कंट्री, जो देश के अगेंस्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, ठीक है। जैसे जो अपने घर वाले अपने को बोलते हैं ना कि गद्दार है ये, गद्दार क्यों बोलते हैं अपने को, क्योंकि अपन अपोजिट काम करते हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा ये करना है तो हम वो नहीं करेंगे और दूसरा करेंगे, तो पिताजी हमको बोलेंगे कि ये तो गद्दार है। तो गद्दार का मतलब जो अगेंस्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड, अब बताइए ये वर्ड कितने लोगों को आता है, फिलंडरर। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है, और आपको काम भी आएगा आगे। तो मैं बताता हूँ फिलंडरर किसको बोलते हैं, द पर्सन हु हैज़ मैनी लव अफेयर्स, जिसके बहुत ज़्यादा लव अफेयर्स होते हैं, जिसका यही काम होता है ना, उसको हम बोलते हैं फिलंडरर। फिलंडरर का मतलब क्या होता है
फिलेंडर का मतलब होता है इश्कबाज, इश्कबाज। ठीक है, अब ये काम हम तो क्या करें, हमारे तो यहाँ एग्ज़ाम के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा अपने को, है ना। तो ये काम ये हम लोग नहीं होते हैं, ये तो वो लोग होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, फुर्सत में होते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, वो होते हैं फिलेंडर, इश्कबाज होते हैं वो। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना आप, फिलेंडर, ये तो आप कभी नहीं भूल पाओगे ज़िंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटरन। अब देखिए वेटरन किसको बोलते हैं। अच्छा, ये जो भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये भी सारे वापस से क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि जो वन वर्ड आपके आएंगे ना, वन वर्ड में भी एडजेक्टिव ही तो पूछे जाते हैं जनरली, जैसे कि हु इज़ फिक्स्ड इन हिज बिहेवियर, द पर्सन हु लिव्स इन, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, जैसे कि द प्लेस वे डेड बॉडीज आर केप्ट, द प्लेस वे डेड बॉडीज आर बरीड, मर्डर ऑफ किंग। तो ये सब रेटा रेटा वर्ड है, सारे मैं बता दूँ आपको। ठीक है, इसमें से आपके आराम से वन वर्ड्स और सिनोनिम एंटोनिम सारे आ जाएंगे। अगला वर्ड हम पढ़ रहे हैं फिलेंडरर, सॉरी हो गया वेटरन। वेटरन का मतलब होता है द पर्सन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसको किसी भी फील्ड में एक अच्छा अनुभव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। ठीक है, अनुभवी पर्सन जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं वेटरन। अगला वर्ड आपने देखा वर्सेटाइल। अब देखिए वर्सेटाइल किसको बोलते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है द पर्सन हु पजेज मैनी टैलेंट्स, ऐसा आदमी जो बहुत सारा टैलेंट पजेस करता है। ठीक है, हु पजेज मैनी टैलेंट्स, जिसमें अलग अलग प्रकार का टैलेंट होता है, तो ऐसा आदमी कहलाता है वर्सेटाइल। ठीक है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि ऐसे लोग हैं जो सब तरह का काम कर लेते हैं, आप कुछ भी कह दो उनको वो सब कर लेते हैं, तो ऐसे लोग को हम बोलेंगे ही हैज़ अ वर्सेटाइल क्वालिटी, उसके पास मतलब ये आदमी जो है ये कैसा है, वर्सेटाइल है। चलिए अब मैं एक बार और फिर आप रिवाइज करवा के फिर आगे बढ़ूँगा। देखिए पहला वर्ड थिस्ट, अब आप बोलते जाइए उधर से फटाफट। थिस्ट बताएं, हु बिलीव्स इन गॉड, बिल्कुल सही बोला आपने। बताइए एथिस्ट, जी बराबर, एथिस्ट का मतलब हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, बराबर। बोलते जाइए आप, मैं सुन रहा हूँ यहाँ से, मैं आपके बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ से आपको सब कुछ सुन रहा हूँ। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब हु, बराबर बिल्कुल सही बोला आपने, द पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, हु ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव। और पेस्टिमिस्ट का मतलब हु ऑलवेज थिंक्स नेगेटिव। फैटलिस्ट हु बिलीव्स इन लक। इसके अलावा मार्टियर हु डाइज फॉर द कंट्री। इसके अलावा पेट्रियोट हु लव्स आवर कंट्री। इसके अलावा ट्रेटर हु इज़ अगेंस्ट द कंट्री। फिलेंडरर हु हैज़ मैनी लव अफेयर्स। और इसके अलावा वेटरन, वेटरन का मतलब क्या हुआ, वेटरन मतलब हुआ हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वेटरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल हु पजेज मैनी टैलेंट्स, वर्सेटाइल। ठीक है, हु पजेज मैनी टैलेंट्स, जो बहुत सारे टैलेंट्स पजेस करता है। इसके अलावा एगोक, अब देखिए एगोक पे आते हैं अपन। अगला वर्ड है एगोक। अब देखिए एगोक का मतलब क्या होता है। एगोक का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, हु इज़ वेरी एक्साइटेड, जो किसी भी चीज़ को लेके क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जो होता है, उसको हम बोलते हैं एगोक। एगोक का मतलब होता है मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आई एम ऑल एगोक टू टीच यू, आई एम ऑल एगोक टू टीच यू, मैं तुमको पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो आई एम ऑल एगोक टू टीच यू, तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी एग्ज़ाम आने वाली है तो आप बोलेंगे आई एम ऑल एगोक टू माई एग्ज़ाम, आई एम ऑल एगोक टू माई मैरिज, मान लिया आपकी शादी होने वाली है तो आई एम ऑल एगोक टू माई मैरिज, इस प्रकार से। अगला वर्ड देखिए इलॉप, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। ठीक है, इलॉप किसको बोलते हैं, बहुत बार आया हुआ वर्ड है। इलॉप का मतलब होता है रन अवे विथ समवन इन ऑर्डर टू मैरी, मतलब रन अवे विथ समवन इन ऑर्डर टू मैरी, किसी से शादी करने के पर्पस से भाग जाना, किसी के साथ भाग जाना, और पर्पस क्या होना चाहिए, शादी करने के पर्पस से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलोप। ठीक है, तो इलोप का मतलब कुछ ऐसा होता है। अगला वर्ड गुलिबल, गुलिबल अभी बताया था ना मैंने ऊपर, गुलिबल का मतलब द पर्सन हु इज़ ईजीली परसुएटेड, जिसको हम ईजीली क्या कर सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं। अब परसुएट का मतलब क्या होता है, मना, आसानी से मना सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, कि यार भाई ये 2 मिनट मेरे लिए बाज़ार से ये ले आना यार, तो वो आदमी फटाक से जाके ले आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आदमी जो होता है वो क्या होता है, वो गुलिबल होता है, मासूम होता है। अगला वर्ड है रिनोट। रिनोट का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ वेल नोन, ऐसा आदमी जिसको हर आदमी जानता है, इसको हम क्या बोलेंगे,
रिनोड, अमिताभ बच्चन इज़ अ रिनोड पर्सन, सचिन तेंदुलकर इज़ अ रिनोड पर्सन, नरेंद्र मोदी इज़ रिनोड पर्सन। तो ऐसे लोग जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिनोड। ठीक है, तो रिनोड का मतलब होता है एमिनेंट, ये भी लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, ये याद करेंगे आप मुझे ज़िंदगी में। एमिनेंट, रिनोड, फेमस, ठीक है, एमिनेंट, रिनोड और फेमस। वोकेब ऐसी चीज़ है जिसमें पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको लग रहा होगा और आपको बोरियत भी महसूस नहीं हो रही होगी। ठीक है, बहुत इजी वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि देखा जाए तो ये सारे स्टैंडर्ड वर्ड हैं और यही एग्जाम में आते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, ये किसी बुक में भी नहीं मिलेंगे आपको जो मैं बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए बिल्कुल सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, नोटोरियस, देखिए नोटोरियस किसको बोलते हैं? नोटोरियस का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ नॉन फॉर बैड थिंग्स, जो गलत काम के लिए जाना जाता है। ये इसका जस्ट अपोजिट है, किसका? रिनोड का। रिनोड का जस्ट अपोजिट क्या है? नोटोरियस। ठीक है, रिनोड का जस्ट अपोजिट नोटोरियस। तो इसमें एक और वर्ड आता है फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट, ये भी याद रखिएगा। फ्लैग्रेंट, नोटोरियस दोनों सिमिलर हैं और दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है कुख्यात, कुख्यात अपराधी नहीं होते हैं, इस प्रकार से होता है ये। अगला वर्ड कैप्रिशियस, देखिए कैप्रिशियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही शानदार है। कैप्रिशियस का मतलब होता है हु इज़ डिफरेंट टू नॉर्मल, मतलब ये आपने वो जो पढ़ा था ना ऊपर पेक्यूलियर, उसका जस्ट अपोजिट वर्ड है ये, सॉरी उसका जस्ट सिमिलर वर्ड है ये पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है कैप्रिशियस। ठीक है, अगला वर्ड, हो गए सारे वर्ड, अभी बचे हैं। पेडेंटिक, देखिए अब पेडेंटिक जो है ये किस टाइप का आदमी होता है? पेडेंटिक आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं हु ट्राइज टू साउंड मोर लर्न, हु ट्राइज टू साउंड मोर लर्न, मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही मतलब दिखावा करते हैं कि मुझे इतना आता है, मुझे ये आता है, या फिर सामने वालों को बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे आपसे भी ज़्यादा आता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं पेडेंटिक, है ना। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पेडेंटिक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक तरह से पाखंडी। पाखंडी से मतलब जो शो ऑफ करते हैं, है ना, जो दिखावा करते हैं, उनको बताना पड़ता है लोगों को कि मैं ऐसा हूँ, मुझे इतना आता है। तो हर सभी लोगों के सामने जा जा के और इस टाइप से बोलते हैं कि मुझे इतना आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। तो ये ऐसे लोग कहलाते हैं पेडेंटिक। और एक और आपको बताऊँ मैं, एक आदमी होता है एरुडिट। तो ये जो एरुडिट होता है ना, ये किस टाइप का आदमी होता है? ये ऐसा आदमी होता है जो बिल्कुल ये सैन होता है, ये शाना आदमी होता है। ये शाना से मतलब यहाँ पे क्या है? इंटेलिजेंट आदमी होता है ये। जैसे कि मान लो 5 लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक बात कर रहा है, ये एक बात कर रहा है, ये 3 4 जने आपस में खड़े, ठीक है। अब ये दोनों जने बात कर रहे हैं, ये आदमी पेडेंटिक है और ये आदमी एरुडिट है। अब इस आदमी को, इस एरुडिट को इससे ज़्यादा आता है, नॉलेज इसको ज़्यादा है, पर ये क्या करेगा? ये ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है, देखो मैंने ये कर रखा है, मैंने उस समय ये किया था, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो, उसको मैंने पढ़ाया, इसको मैंने करा। लेकिन ये जो आदमी है ना, ये कुछ भी नहीं बोलेगा, ये चुपचाप खड़ा रहेगा, बस इसकी बातें सुनेगा, ठीक है। और बातें सुन के और ये यहाँ से अपने निकल जाएगा। पहली बात तो ये, अगर एरुडिट है यहाँ खड़ा भी नहीं रहेगा, ठीक है। एरुडिट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके पास काम बहुत सारे हैं और इसको लोगों को बताना पड़ रहा है कि मेरे को ये आता है, मेरे को, लेकिन इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद दिख रहा है लोगों को कि वास्तव में इस आदमी के अंदर क्या क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी दिखती है, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे लोग कहलाते हैं पेडेंटिक। तो आप ध्यान रखिएगा, पेडेंटिक मतलब क्या हुआ? हु ट्राइज टू साउंड मोर लर्न, या हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, ऐसा भी आ सकता है। हु, एक मिनट में बताता हूँ, हु शोज ऑफ हीज लर्निंग, जो उसकी लर्निंग को क्या करता है? शो ऑफ करता है सबके सामने, ऐसा आदमी कहलाता है पेडेंटिक, ठीक है। अगला वर्ड सुपरसिलियस, वर्ड बड़ा है लेकिन अपने लिए सड़ा है। सुपरसिलियस का मतलब होता है द पर्सन हु इज प्राउडी, द पर्सन हु इज प्राउडी इन स्पीकिंग, इन स्पीकिंग, जो बोलने में क्या होते हैं? थोड़े से प्राउडी टाइप के होते हैं, है ना। या फिर स्पीकिंग इन मैनर, तरीके में कैसे रहते हैं? थोड़े से प्राउडी टाइप के रहते हैं, मतलब उनको एक प्राउड होता है ना, एक अलग टाइप का, कि जैसे कि हमको ये आता है, हमारे पास ये है, वो है। ऐसे लोग होते हैं सुपरसिलियस, ऐसे लोग होते हैं घमंडी, ठीक है। सुपरसिलियस कहते हैं इनको। तो ये वर्ड भी याद रखना, इसके मैं सिनोनिम भी आपको बता दूंगा। तो सुपरसिलियस का मतलब होता है हु इज़ प्राउडी, जो बहुत ही कैसे होते हैं? घमंडी टाइप के इंसान होते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपरसिलियस। जैसे आपने वो एक मूवी देखी हो, कौन सी पिक्चर थी वो, अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला मातोंडकर, तो ये तीनों थे उसमें। और जुदाई, जुदाई मूवी थी, उसमें जो श्रीदेवी होती है, ये इसके पति को बेच देती है 2 करोड़ रुपए में, आपने पिक्चर देखी होगी वो वाली, ठीक है। और 2 करोड़ रुपए में बेचने के बाद में फिर उसकी स्टाइल चेंज हो जाती है, हाथ में बिल्ली रखने लग जाती है, वो उसको लेके घूमती है, ऊपर उसकी पार्टी चलती है,
है ना, वो उसका पति जाता है तो उससे बात भी नहीं करती है, तो ये इस टाइप की हो जाती है, वो सुपरसीलियस, है ना, घमंडी हो जाती है वो, तो ये रहता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वे ऑफ टॉकिंग अलग टाइप का होता है। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है कनिंग, क्राफ्टी का मतलब होता है कनिंग या स्लाई या फिर आर्टफुल टाइप का आदमी होता है ये। आर्टफुल से मतलब क्या, ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो बोलते हैं ना, आपने गणित में पढ़ा होगा एक सवाल, एक बेईमान आदमी 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्राफ्टी, कनिंग या स्लाई। ऑडेशियस, ऑडेशियस की स्पेलिंग गलत टाइप हो चुकी है, ये वाली स्पेलिंग ठीक है। ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ बोल्ड, हु इज़ ब्रेव, बहादुर जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं ऑडेशियस। और अगला वर्ड देखिए ब्रूटल, ये अलग अलग वर्ड है दोनों। ब्रूटल का मतलब होता है द पर्सन हु इज़ मर्सीलेस, जिसके मन में कोई दया नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है ब्रूटल, उसको बोला जाता है निर्दयी, ठीक है। और प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब होता है द थिंग्स विच इज़ वेरी कॉस्टली, जो बहुत ही कॉस्टली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीशियस, महंगा होता है, ठीक है। ये सारे वर्ड जो मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक भी वर्ड लोकल नहीं है, ठीक है, और आपके एग्जाम में इसी में से वर्ड आएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड अब मैं क्या करूँगा कि ये जो इसकी वो है PDF फाइल, ये मैं आपको पहुंचा देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, तो आप वहाँ से आराम से पढ़ लीजिए। और इसके अलावा मैं जो भी आपको मटेरियल दे रहा हूँ बस वो आपको पढ़ना है, सारा ऑथेंटिक मटेरियल है, ठीक है। और इसमें मेरा पुराना यूँ समझ लीजिए कि 8 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको विश्वास करके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपकी पॉजिटिवनेस के वजह से होगा, तो बस पॉजिटिव बने रहें, ठीक है। और दूसरी बात, एक और आपको एक ख़ास चीज़ बता दूं मैं, आप लोगों की एक और आदत होती है कि आप सबसे पूछते फिरते हैं कि क्या आएगा परीक्षा में, जैसे ये मिला, इससे आपने पूछना स्टार्ट कर दिया क्या आएगा परीक्षा में, तो ये कुछ भी तो आपको मालूम है, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी तो ज्ञान दे देगा, लेकिन अगर इसने गलती से एक आध कचरा जो आपके दिमाग में भर दिया तो आपकी पढ़ाई तो पता नहीं कहाँ जाएगी और आपका ध्यान उधर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज ही डजेंट नो एनीथिंग अबाउट एवरीथिंग, अबाउट एनीथिंग। ये